हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने एनालॉग कम्युनिकेशन में बहुत सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़े, उनके जनरेशन पढ़ी, डिमॉड्यूलेशन पढ़ा, उनके ड्रॉबैक्स भी हमने देखे। एंड देन हम डिजिटल कम्युनिकेशन पे आते हैं। सो व्हाई वी नीड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी स्विच ओवर डिजिटल कम्युनिकेशन फ्रॉम एनालॉग कम्युनिकेशन। तो इसका रीज़न ये है कि एनालॉग कम्युनिकेशन में इतने सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होने के बावजूद नॉइज़ का जो इफ़ेक्ट था वो कुछ ज़्यादा ही था। मीन्स हम नॉइज़ को रिमूव नहीं कर पा रहे थे, बहुत कम। सो दैट्स वाई वी स्विच्ड ओवर डिजिटल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट लाइन कह रही है कि कंपेयर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल, डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स वेरी मच ऑफ नॉइज फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस या एनालॉग कम्युनिकेशन में जो सिग्नल की ट्रांसमिशन कर रहे थे वो कंटिन्यूअस फॉर्म में कर रहे थे, और उसकी वजह से नॉइज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने यहाँ पे एक क्या किया, डिजिटल कम्युनिकेशन में जो हमारे सिग्नल है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, उसको हम डिजिटल में कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम मॉड्यूलेशन करके ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल इज शोन एंड बिलो। तो क्या है, फर्स्ट आपका क्या, ये कंटिन्यूअस सिग्नल होगा हमारे पास। उस कंटिन्यूअस सिग्नल को हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। उसकी सैम्पलिंग हो जाने के बाद, सैम्पलिंग का मतलब है सैम्पल्स में क्रिएट करेंगे, वो आगे देखेंगे हम कि कैसे सैम्पलिंग होती है। एंड देन हम एक क्वांटाइजेशन टर्म है, क्वांटाइजेशन होगा उसका सैम्पलिंग के बाद। एंड फाइनली हम इनकोड करेंगे अपने जो क्वांटाइजेशन का जो आउटपुट है उसको इनकोडिंग करेंगे, मीन्स कोड प्रोवाइड करेंगे उस जो हमारे सैम्पल्स आए हुए हैं उनको कोड प्रोवाइड कराएंगे। एंड देन कोड प्रोवाइड कराने के बाद हम कहेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो डिजिटल कन्वर्ट हो गया है। ऑलराइट, सो उसके लिए एक एग्जांपल हम दे रखा है, हमने दे रखा है इमेज के फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि जो आपका पहला इमेज है एक्स टी, वो एक कंटिन्यूस सिग्नल है, और यहाँ पे हमने एक दूसरा इमेज जो दे रखा है वो एक दिखा रहा है स्विच की तरह, जो हर एक सेकेंड पे, वह एक सेकेंड पे ऑन होगा और ऑफ होगा। इसका मतलब यह है कि हम इस सिग्नल की जो सैम्पलिंग है वो हर एक सेकेंड के लिए कर रहे हैं। सैम्पलिंग का मतलब अगर आप एग्जांपल देखें तो आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को चाकू से बारीक बारीक काट देना। ठीक है, उसके सैंपल्स हमने कर दिए। इसी तरीके से सिग्नल जो है आपका कंटिन्यूअस है, उसको हम एक एक सेकेंड पे उसके सैंपल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग। आप देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे एक सैंपल है, t इज इक्वल टू 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे एंड 5 पे एंड सो ऑन। तो ये आपका सैम्पलिंग है। व्हाट इज सैम्पलिंग इंटरवल? It is the time interval in which an analog signal will be sampled। ठीक है, अभी अभी हमने बताया। तो यहाँ पे जो आपका एग्जांपल दिख रहा है उसमें सैम्पलिंग इंटरवल 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड का यहाँ पे सैम्पलिंग इंटरवल मतलब हर 1 सेकेंड पे सैंपल्स होंगे। एंड सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जस्ट सैम्पलिंग इंटरवल का उल्टा, कि 1 सेकेंड में हम कितने सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सैंपल पर सेकेंड। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एफ एस, सैंपल्स पर सेकेंड। और फार्मूला है एफ एस इज इक्वल टू 1/TS। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग इंटरवल मीन्स द टाइम इंटरवल एट विच एन एनालॉग सिग्नल विल बी सैम्पल्ड, and sampling rate means in 1 second how many samples we are creating for an analog signal। ठीक है, fs is equal to 1/TS। राइट, नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग थियरम? तो थियरम का मतलब ये है कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग करने का कुछ रूल होना चाहिए, कुछ मेथड्स होने चाहिए कि हम किसके अकॉर्डिंग हम सैम्पलिंग करें, है ना। कितने, मतलब अगर आपको मैं बता दूं कि आपको सैम्पलिंग करनी है किसी सिग्नल की, तो आप कितने सैंपल बनाओगे, कितने सैंपल आपके बनाने हैं, ये नहीं पता है। इसलिए सैम्पलिंग थियरम है कि अ कंटिन्यूअस सिग्नल बैंड लिमिटेड टू FM हर्ट्ज। ठीक है,
कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट सैम्पल्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लॉस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एनालॉग सिग्नल को सैंपल्स करते हैं उसका, तो सैम्पलिंग करते वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैम्पलिंग करते हैं और उसमें आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, दैट मीन्स कोई मतलब नहीं है सैम्पलिंग करने का, ठीक है। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। दैट्स वाई द स्टेटमेंट, जो आपका स्टेटमेंट है, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो अगर थ्योरम पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना होगा। अ कंटिन्यूअस सिग्नल बैंड लिमिटेड टू FM हर्ट्ज can be converted to its equivalent samples without any information loss provided का मतलब है कि कुछ कंडीशन, कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2FM। ठीक है, मीन्स 1 सेकेंड में आपको मिनिमम कितना सैंपल्स क्रिएट करने हैं वो है 2FM। ठीक है, मिनिमम FS शुड बी ग्रेटर देन 2FM। तो FS क्या है, पर सेकेंड में कितने सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो FS कितना होना चाहिए, मिनिमम 2FM तो होना चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा आप कितना भी रख लीजिए। या फिर कह सकते हो कि जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो 1/2 FM सेकेंड होना चाहिए मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। मैक्सिमम जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो 1/2 FM होना चाहिए सेकेंड। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं आप कि अ कंटिन्यूअस सिग्नल बैंड लिमिटेड टू FM हर्ट्ज कैन बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इट्स इक्विवेलेंट सैंपल्स प्रोवाइडेड, जो उसकी सैम्पलिंग हुई हो। ये जो डेफिनेशन है वो रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट में है। तो कह रहा है कि एक कंटिन्यूस सिग्नल जो कि बैंड लिमिटेड है FM हर्ट्ज से, उसको हम परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट सैंपल से, प्रोवाइडेड कि उसकी जो सैम्पलिंग हुई हो वो FS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FM के कंडीशन से हुई हो, या फिर उसकी जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो मैक्सिमम 1/2 FM रहा हो। ठीक है, तो दिस इज योर सैम्पलिंग थियरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन से, कि सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में पूछता है। और एग्ज़ाम में सैम्पलिंग थ्योरम में जो ये फार्मूले हैं आपके, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। सो ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ FM सैम्पल्स पर सेकेंड। क्लियर है। नाउ ये जो कंडीशन हमने बताई कि शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2FM होनी चाहिए, उसका हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों होना चाहिए। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2FM ही क्यों होना चाहिए, लेस देन क्यों नहीं होना चाहिए, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल है, क्लियर है, एक एनालॉग सिग्नल है, एंड उसकी जो सैम्पलिंग हम कर रहे हैं वो है आपका एक इम्पल्स फंक्शन है। मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है तो हमने सैम्पलिंग करने के लिए इम्पल्स फंक्शन ले लिया है टाइम डोमेन में। और जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो है TS। हर एक TS पे हम चाहते हैं कि सैम्पल्स हों उस एनालॉग सिग्नल की। और आप देखेंगे जो XST है, जो सैम्पलिंग के बाद का सिग्नल है, वो आप देखेंगे एक इम्पल्स है जिस पे वैल्यूज़ हैं आपके रेड जो आपके सर्कल दिख रहे हैं वो सैम्पल्स हो गए हैं आपके। ठीक है, TS पे, 2TS पे, 3TS पे, ये आपका हो गया कंटिन्यूअस सिग्नल जो है वो सैम्पल्स हो चुके हैं। और जो हमारा ये इम्पल्स है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है, उसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक से हो गया है। जो आपका ये इम्पल्स है उसको मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी del t माइनस NTS। अब अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो n की वैल्यू पुट कर लीजिए। n इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो del t आएगा जो आपको दिख रहा है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो del t माइनस NTS जो कि आपको राइट हैंड साइड पे ये वाला पल्स है या इम्पल्स है, n इज इक्वल टू 2 पे ये वाला, n इज इक्वल टू माइनस पे आपका ये, और n इज इक्वल टू -2 पे ये है। तो ये आपका एक इम्पल्स है, ठीक है, जिसका जो इंटरवल हमने दे रखा है वो TS है। ठीक है, अब हम देखेंगे ज़रा यहाँ पे कि अगर मैं इस इम्पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, तो आपको मैंने बता रखा है कि इम्पल्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जो आपके ग्रेजुअली आपके जो इम्पल्स, बहुत सारे इम्पल्स हैं, तो उसको समेशन में हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, आप एक बार करके देखेंगे इसको। अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म करना आता है, फार्मूला मैं आपके बहुत ही
स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता रखा है। तो अगर आप देखना चाहें कि ये आता है या नहीं आता है तो आप एक बार उस फार्मूले में रख करके आप एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज आप इसको याद रख लेंगे कि जो आपका डेल टी माइनस एन टी एस का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आता है, एफ एस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एफ माइनस एन एफ एस। क्लियर है। अब जो हमारा जो सैम्पल्ड सिग्नल आया हुआ है एक्स एस ऑफ टी, वो क्या है, हमने क्या किया, एक्स ऑफ टी को ये जो आपका इम्पल्स था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इस इम्पल्स की जो एम्पलीट्यूड था सबका 1 था, यूनिटी इम्पल्स था ये। तो हमने जब इससे उसको मल्टीप्लाई किया तो जहाँ जहाँ पे हमने टी एस इंटरवल पे हमने दिया हुआ है कि सैम्पल्स होने चाहिए, तो जो जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे था वो हमारे यहाँ पे आ गया, आपके सैम्पल्ड जो सिग्नल दिख रहा है एक्स एस ऑफ टी में। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया। और अगर हम इस एक्सप्रेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो पहले मैंने बता रखा है कि टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो एक्स एस ऑफ एफ इज इक्वल टू इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन विथ इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसलिए मैंने यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स ट्रेन का हमने निकाला हुआ था, तो यहाँ हमने पुट कर दिया, ठीक है। और कॉन्वोल्यूशन का आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब कन्वोल्यूशन होता है किसी दो फंक्शन में और अगर दूसरा फंक्शन आपका इम्पल्स है, इम्पल्स ट्रेन है, तो वही प्रॉपर्टी आपकी जो आपका मेन फंक्शन है एक्स ऑफ एफ उसमें अप्लाई हो जाता है। तो अब देखेंगे एफ एस हमने बाहर रख लिया है और एक्स ऑफ एफ माइनस एन एफ एस कर दिया जो कि इम्पल्स की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, सिग्नल सिस्टम से है ये, प्रॉपर्टीज़ वगैरह आनी चाहिए आपको कन्वोल्यूशन की। क्लियर है। तो ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया आपके जो इम्पल्स सैम्पल्ड सिग्नल है एक्स एस ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ एस। और अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें जो सिग्नल है तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल जो आपका एक्स ऑफ टी है एनालॉग सिग्नल, मान के चल रहा हूँ कि जो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है कुछ ऐसा है, हम हमेशा ऐसे ही मानते हुए आ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और अभी अभी मैंने इम्पल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया है, एफ एस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ एफ माइनस एन एफ एस। तो आप देख सकते हैं पहले डेल एफ माइनस एन एफ एस को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, हर एफ एस इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी है और उसका एम्पलीट्यूड क्या था एफ एस, तो हमने यहाँ पे हर एक का हमने एम्पलीट्यूड एफ एस रख लिया। क्लियर है। और हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया था, तो यहाँ पे हमने जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप देखेंगे कन्वोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन हुआ था बट फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन में आप देखिए ज़रा, इस एफ एस को अभी रहने देते हैं, हम एक्स ऑफ एफ माइनस एन एफ एस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एन इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्स ऑफ एफ आएगा, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ऑफ एफ इज शिफ्टेड बाई एफ एस, और एन इज इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ऑफ एफ जो है वो शिफ्टेड बाई 2 एफ एस, एक्स ऑफ माइनस 1 करेंगे तो एक्स ऑफ एफ शिफ्टेड बाई माइनस एफ एस, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, कन्वोल्यूशन के बाद इस एफ एस एक्स ऑफ एफ को हमने शिफ्ट कराया है एक बार एफ एस, ये ट्रेन है एक्चुअली, ये जो सैंपल ट्रेन है ये, ठीक है। अलॉट ऑफ सैंपल्स होंगे, मैंने बस यहाँ पे 3 सैंपल्स शो किए हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे एक सैंपल आपका यहाँ पे है, दूसरा सैंपल यहाँ पे और तीसरा सैंपल यहाँ पे, जो ओरिजिन पे है वो तो सैंपल है ही, ठीक है। जो नेक्स्ट राइट में है उसके वो है आपका एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एस, और जो लेफ्ट में है एक्स ऑफ एफ प्लस एफ एस, राइट है। क्लियर है। और एम्पलीट्यूड हमने एफ एस यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ पे भी आपका एफ एस दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारे सैंपल्स क्रिएट हो गए, आपको दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैंपल्स तो क्रिएट हो गए। अभी प्रूफ करना है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 FM क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप ऑफ सैम्पलिंग से पता चलेगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। पहला है आपका एफ एस शुड बी ग्रेटर देन 2 FM,
या फिर TS शुड बी लेस देन 1/2 FM, जिसे हम ओवर सैम्पलिंग कहते हैं और जो कि प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं हम। सेकंड है आपका FS इज इक्वल टू 2FM या फिर TS इज इक्वल टू 1/2FM, ठीक है, जो क्रिटिकल सैम्पलिंग है और ये हमारा आइडियल सैम्पलिंग भी कहलाता है। ये आइडियल है, अगर ऐसी सैम्पलिंग हम कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है। एंड नेक्स्ट है आपका FS लेस देन 2FM और TS ग्रेटर देन 1/2FM, जो कि अंडर सैम्पलिंग कहते हैं और अलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि जो सैम्पलिंग थ्योरम था वो कौन से दो कंडीशन थे, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। तो हमें ये दिखाना है यहाँ पे कि अगर मैं FS लेस देन 2FM करता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सैम्पलिंग थ्योरम है वो FS ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FM के लिए है। तो केस 1 FS ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FM, ओवर सैम्पलिंग जो हम प्रिफर्ड करते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए पहला सैंपल मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, पहला सैंपल ले रखा है और अब बता सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो ये सैंपल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसकी जो अगर मैं रेंज पूछूं बैंडविड्थ तो ये 2FM है ये, ठीक है, जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। अब ये अगर आप कहेंगे कि बैंडविड्थ अगर पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव देखेंगे सिर्फ, तो ये पॉजिटिव के बाद का ही मान के चलेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव के बाद का ही है तो 2FM है इसकी, ठीक है। अगला सैंपल हमें कहाँ पे होना चाहिए, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 2FM होना चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये आपका 2FM है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2FM है, सेंटर से यहाँ पे FC होगा या FC प्लस होगा, कुछ FS होगा, 2FS होगा, ठीक है, बट जो ये रेंज है वो 2FM ही है, क्लियर है, ये 2FM ही है। तो इससे अगला जो आपका सैंपल होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू FS होना चाहिए। तो अगर हमने FS किया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FM, यहाँ पे FS हो गया क्योंकि 2FM तो ये था, ठीक है, और उससे कुछ ज़्यादा हमने यहाँ पे रखा और अगला सैंपल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगला सैंपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सैंपल जब हमारा हो रहा है तो ये हमारा प्रैक्टिकली प्रिफर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है वो मैं आगे दिखाऊंगा जब हमारा अंडर सैम्पलिंग आएगा, क्लियर है। नाउ केस टू में जो कह रहा है FS इज इक्वल टू 2FM, मीन्स नेक्स्ट सैंपल जो है आपका वो जस्ट 2FM पे है, ठीक है, देखेंगे ये है आपका सैंपल और जो नेक्स्ट सैंपल आएगा वो जस्ट ये 2FM है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सैंपल आपका, ठीक है, यहीं से आना चाहिए। तो आप एक बार ध्यान से देखें, जो 2FM है उसी के जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट सैंपल आ रहा है जो कि आइडियल है। इस तरीके से हमारा सैंपल, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केस 3, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आगे पिछले जो 2 केसेस थे उनमें प्रॉब्लम क्यों नहीं है। अब देखिए ये है आपका 2FM, ठीक है, और FS जो है आपका वो लेस देन 2FM है। तो लेस देन 2FM कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए, अब एक बार ध्यान से देखेंगे कि जो नेक्स्ट सैंपल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2FM से लेस देन पे स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 2FM है और ये जो सैंपल है एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं यहाँ पे, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये हम प्रिफर नहीं करते हैं। एलाइजिंग इज द फिनोमिनन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इन एक्सेस ऑफ F, मीन्स सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे सैम्पलिंग डोमेन में कि एलाइजिंग इफेक्ट इसको कहते हैं, जो ओवरलैपिंग होती है और ये हम प्रिफर नहीं करते हैं। दैट्स वाई सैम्पलिंग थ्योरम सिर्फ FS शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2FM होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एलाइजिंग पे। नाउ नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल, ये 2 टर्म हैं, इन पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो व्हाट इज नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल? द मिनिमम पॉसिबल सैम्पलिंग रेट एंड मैक्सिमम पॉसिबल सैम्पलिंग इंटरवल फॉर विच अलाइजिंग इज अवॉइडेड आर कॉल्ड एज नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल्स रिस्पेक्टिवली। तो मैं इसको बता देता हूँ क्या है। नाइक्विस्ट रेट वो मिनिमम सैम्पलिंग रेट है जिस पे हमारा अलाइजिंग इफेक्ट
अवॉइड होता है, मीन्स अलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि वो मिनिमम सैम्पलिंग रेट क्या है, 2 FM ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो मिनिमम जो सैम्पलिंग रेट है वो 2 FM है, और मैक्सिमम जो आपका सैम्पलिंग इंटरवल है वो 1/2 FM है। तो नाइक्विस्ट रेट इज 2 FM सैंपल्स पर सेकेंड एंड नाइक्विस्ट इंटरवल इज 1/2 FM सेकेंड। क्लियर है? तो बहुत ही ईजी है, आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि नाइक्विस्ट रेट क्या है, नाइक्विस्ट इंटरवल क्या है, बट थियरी आपको ये जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए कि मिनिमम सैम्पलिंग रेट जिससे कि अलाइजिंग इफेक्ट अवॉइड हो सके, दैट इज नाइक्विस्ट रेट एंड विच इज नथिंग बट द 2 FM। ओके, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसपे आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन है और उसे सॉल्व करना है, और सिर्फ बताना क्या है, नाइक्विस्ट रेट, सिर्फ नाइक्विस्ट रेट बताना है। तो एक का सोल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपने आंसर्स को मैच कराएंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे उसका सोल्यूशन भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि जो सिग्नल है आपका 10 cos 2000 πt, इसका आपको नाइक्विस्ट रेट बताना है। तो नाइक्विस्ट रेट का फार्मूला आपको पता है, ट्वाइस ऑफ FM, और ये जो सिग्नल है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1000 हर्ट्ज है। तो नाइक्विस्ट रेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ FM, दैट इज 2000 सैंपल्स पर सेकेंड। एक चीज़ आपको बताना है मुझे कि जब आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे किसी सिग्नल की तो वो हर्ट्ज में होगा, यूनिट उसकी हर्ट्ज होगी, लेकिन जब आप सैम्पलिंग रेट देखेंगे या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे या नाइक्विस्ट रेट देखेंगे तो वो फिर 2000 हर्ट्ज नहीं होगा। 1000 हर्ट्ज तो है बट 2000 हर्ट्ज नहीं होगा, क्योंकि जो नाइक्विस्ट रेट है और जो आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, सैम्पलिंग रेट है, दैट इज सैंपल्स पर सेकेंड है। कितने सैंपल्स आप एक सेकेंड में बनाते हो वही यूनिट है उसकी। तो जैसे ही आप ट्वाइस ऑफ FM करेंगे तो 2000 हर्ट्ज नहीं करेंगे, 2000 सैंपल्स पर सेकेंड। क्लियर है? यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूनिट की वजह से ही अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और आप क्वेश्चन सही भी करते हैं और यूनिट आप गलत लिख देते हैं 2000 हर्ट्ज, ठीक है, तो वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं आपके। और इसलिए आपको यूनिट बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि FM का हर्ट्ज लेंगे, और जैसे ही हम नाइक्विस्ट रेट या नाइक्विस्ट इंटरवल या सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग इंटरवल करेंगे तो वहाँ पे सैंपल्स पर सेकेंड या सेकेंड रखेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो समझ में आई हो, अच्छे लगे हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।